अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर जाहिदा हाई स्कूल मंडी गांव से। बच्चों, हम पढ़ रहे थे। हमारे लेसन का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वायर द लाइव्स ऑफ पीपल इफेक्टेड। जैसे आपको मैंने बताया था, आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट हाउ वायर द लाइव्स ऑफ पीपल इफेक्टेड। According to villagers, there should be different types of species of trees in forest, ताकि वो मुख्तलिफ नीड्स को मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज से। बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो क्या चाहते थे, वो एक ही किस्म के प्लांट फॉरेस्ट में चाहते थे, एक ही किस्म की ट्री चाहते थे, ताकि वो ट्री जो इनको हार्डवुड प्रोवाइड करे। ये जो हार्डवुड इनको शिप्स एंड रेलवेज बनाने में इस्तेमाल होता है, इनसे रेलवे एंड शिप्स स्ट्रांग बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल टीक है, सेल है। बिफोर द फॉरेस्ट एक्ट विलेजर्स यूज फॉरेस्ट ओनली फॉर 5 पर्पजेज। अगर हम फॉरेस्ट एक्ट से पहले की बात करेंगे, जो विलेजर्स हैं और वो लोग फॉरेस्ट को 5 पर्पज के लिए इस्तेमाल करते थे। नंबर 1 पर्पज है, वो फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स वायर यूज्ड इन प्लेस ऑफ फूड। वो फॉरेस्ट से हासिल करते थे फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। ट्यूबर्स वो प्लांट का पार्ट होता है जहाँ पर वो अपना गुज़ा जमा करता है। इट इज़ वेरी न्यूट्रिश फॉर हेल्थ। दूसरा, वो करते हैं फॉरेस्ट को यूज़ हर्ब्स वायर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज। वो फॉरेस्ट से हर्ब्स हासिल करते थे जो वो मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते थे। तीसरा, वो वुड वाज यूज्ड फॉर कुकिंग, मेकिंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, बिल्डिंग फेंसेस एटसेट्रा। दूसरा, वो फॉरेस्ट को यूज़ कुकिंग में यूज़ करते थे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में वगैरह वगैरह। थर्ड, लीव्स वायर यूज इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल्स। जो फॉरेस्ट के लीव्स थे उनको वो यूटेंसिल्स की जगह इस्तेमाल करते थे। वो इनको यूटेंसिल्स की जगह इस्तेमाल करते थे। और जो वाटर बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स आर मेड यूजिंग गॉड। जो गॉड्स हैं, जो लॉकी हैं, इसको वो एज वाटर बॉटल इस्तेमाल करते थे। ये सब कुछ कहाँ से वो हासिल करते थे? फॉरेस्ट से। आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट विलेजर्स, जो उनका प्रैक्टिस था, जो इनकी एवरीडे प्रैक्टिस थी, इट वाज बैनड। फॉर एग्जांपल, उनकी एवरीडे प्रैक्टिस क्या थी? दे वर कलेक्टिंग वुड, कलेक्टिंग फ्रूट्स, हंटिंग, फिशिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। एवरीथिंग वाज बैनड, एवरीथिंग वाज देयर, एवरी एक्टिविटी वाज बैनड आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट। विद दिस विलेजर्स लाइफ बिकेम मिजरेबल। इससे क्या हुआ, जो उनकी ज़िंदगी उसमें बहुत बुरी तरीके से वो अब गुजार रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस विलेजर्स स्टार्ट स्टीलिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब वो क्या, जब इन पर बैन लगाई दी गई, हंटिंग पे बैन लगाई दी गई, फिशिंग पे बैन लगाई दी गई, कलेक्टिंग ऑफ वुड जो वो करते थे इस पे बैन लगाई दी। अब वो क्या करने लगे, वो अब चोरी चोरी वहाँ से लकड़ी हासिल करते थे, स्टीलिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। मगर ये भी वहाँ पे है, अगर किसी ने इनको देखा, ही वॉज बी गिवन पनिशमेंट, ही वॉज बी गिवन पनिशमेंट, उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाती थी। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टीवेशन। हम हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है, इसने कल्टीवेशन पे कैसे इफेक्ट किया। आफ्टर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज बैनड। जब फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था, इसके बाद क्या हो, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी यहाँ पे, इट वाज टोटली बैनड, इट वाज टोटली बैनड। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, यू शुड नो व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती थी, इन इंडिया दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट वाज नेम्ड एज पेंडू एंड पाडू। फर्स्ट वी शुड नो नाउ द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती थी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम ये बोलेंगे कि फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को ये लोग जमा करते थे, फिर इसको वो जलाते थे, इससे ऐश हमें हासिल होता था। आफ्टर फर्स्ट मूनसून रेन, वो इस ऐश में सीड सो करते थे।
एंड फाइनली क्रॉप्स आर हार्वेस्ट इन अक्टूबर नवंबर। फिर वो अक्टूबर नवंबर में इस जो क्रॉप्स हासिल करते थे इसको वो हार्वेस्ट करते थे अक्टूबर नवंबर में। दिस टाइप ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। ये जो ज़मीन है जिस पे उन्होंने एशेज बनाया था, फॉरेस्ट को कट करके फिर को बर्नट किया, इससे एशेस हासिल हुए। इस एशेस पे उन्होंने सीड्स को सो किया था, इससे उनको क्रॉप हासिल हो जो कब हार्वेस्ट किया जाता था अक्टूबर नवंबर में। अब ये सिलसिला कुछ सालों के लिए करते थे। फिर क्या करते थे, फिर 12 to 18 ईयर्स फिर इस ज़मीन को खाली रखते थे ताकि इस पे नए फॉरेस्ट्स ग्रो बैक हो जाएंगे। लेकिन यूरोप में क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट डिवाइड जो फॉरेस्ट इन फॉरेस्ट जो फॉरेस्टर से जो फॉरेस्टर ऑफ दे कंसिडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज हार्मफुल। they consider shifting foresters say they consider shifting cultivation as harmful activity. Why they consider shifting cultivation as harmful activity? Because it has mainly three reasons. इसके तीन रीजन हैं। कौन कौन सा रीजन है? अकॉर्डिंग टू देम, उनके मुताबिक क्या है, जो लैंड यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है कुड नॉट ग्रो टिम्बर ट्रीज। इस पे अब टिम्बर ट्रीज नहीं उगाए जाते थे। नंबर सेकंड, इट कैन कॉज फॉरेस्ट फायर। इससे क्या होता था, जब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते इसमें हम पार्ट्स को फॉरेस्ट पार्ट्स को बर्न करते हैं, इससे क्या खतरा हो सकता है वहाँ पे, इससे फायर लग जाती थी जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें जो वैल्यूएबल टिम्बर है इसको नुकसान पहुँचता, इससे नुकसान उसको पहुँचेगा, हार्म हो सकता था। नंबर थर्ड, टैक्स कलेक्शन प्रोसेस बिकेम कम्प्लेक्स। जो गवर्नमेंट है इसको टैक्स कैलकुलेट करना अब मुश्किल हो जाएगा। ड्यू टू दीज ऑल रीजन इंडियन फॉरेस्ट गवर्नमेंट बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दैट इज वाई ड्यू टू दीज रीजन जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगाई। बट बिफोर फॉरेस्ट रूल हंटिंग वॉज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। अगर हम इससे पहले की बात करेंगे, जो हंटिंग है इट वाज ए कॉमन एक्टिविटी, इट वाज कॉमन एक्टिविटी। दोज पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट और नियर द फॉरेस्ट और अराउंड द फॉरेस्ट दे कैन फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट्स थ्रू हंटिंग। इससे फॉरेस्ट एक्ट से पहले अगर हम बात करेंगे, जो हंटिंग है इट वाज वेरी मच कॉमन, इट वाज वेरी मच कॉमन अमंग द पीपल। जो पीपल फॉरेस्ट में रहते थे या इसके इर्द गिर्द रहते, वो अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कैसे करते थे, थ्रू हंटिंग। बट आफ्टर फॉरेस्ट रूल्स एक्ट, जब ये फॉरेस्ट रूल एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, जो हंटिंग है इट वाज टोटली बैन, इट वाज टोटली। एक साइड में अगर हम एक साइड की बात करेंगे इस पे बैन लगाई गई, लेकिन अगर हम दूसरे साइड की बात करेंगे, जो हंटिंग है इट वाज ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, इट वाज ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। वो हंटिंग में जो स्मॉल बर्ड्स एंड डियर है, दे वर डियर हंटिंग वाज वेरी मच कॉमन। इन फैक्ट अगर हम ये बात करेंगे, हंटिंग ऑफ लीपर्ड्स एंड टाइगर वाज द साइन ऑफ ब्रेवरी। जो लोग टाइगर्स को हंट करते थे, किल करते थे लीपर्ड्स को, इट वाज दोज पीपल दे वर कंसिडर्ड एज ब्रेव, दे वर कंसिडर्ड एज ब्रेव पीपल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश। अगर हम ब्रिटिश के मुताबिक बात करेंगे, किलिंग ऑफ डेंजरस एनिमल्स वुड would made the India civilized easily, would made the India civilized easily, and would protect the cultivator, and would protect the cultivators, and would protect the cultivator according to British ऑफिशियल। जो किलिंग है डेंजर एनिमल, इससे क्या होता है, जो इंडिया है वो बहुत जल्द वो आसानी से सिविलाइज बन जाएगा, एंड दे वुड आल्सो प्रोटेक्ट द कल्टिवेटर्स। सो ब्रिटिशर्स टुक हेल्प फ्रॉम रिवॉर्ड सिस्टम। उन्होंने क्या किया, हंटिंग में रिवार्ड सिस्टम को इंक्लूड किया। जो ज़्यादा हंटिंग करेगा, ज़्यादा डेंजर एनिमल को किल करेगा, इसको वो रिवार्ड देते थे, उनको वो रिवार्ड देते थे। दोज पीपल हु किल डेंजरस एनिमल्स वर गिवन रिवार्ड्स, उनको रिवार्ड दिए जाते थे। दैट इज वाई इंडियन इन कॉलोनियल रूल मैनी एनिमल्स वर किल्ड। इसीलिए कॉलोनियल रूल में क्या हुआ था, बहुत एनिमल्स को वहाँ पे किल किया गया था। अगर हम बात अप्रॉक्स नियरली 80,000 tigers and 2 lakh walrus they were killed because of reward system, because of reward। यहाँ पे एक महाराजा है जिसका नाम है सरगुजा
महाराज सरगोजा जो ये सरगोजा महाराज है, उसने अकेले तकरीबन 1200 टाइगर्स एंड 2000 लिपर्ड्स को किल किया था। अगर हम इस सिचुएशन की तरफ देखेंगे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं एंड कंजर्वेटर्स हैं, दे आर्ग्यूड, उन्होंने ये आर्ग्यू किया किलिंग ये अच्छी बात नहीं है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन एनिमल्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। सो आफ्टर forest rule, hunting was banned. Now we discuss here now we here discuss new traders employment and services। यहाँ पे अब बात आ गई, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट टू कंट्रोल फॉरेस्ट देन वी चेंज टू प्लेस। जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया फॉरेस्ट को कंट्रोल करना, कौन सी चेंजेस पीपल के ऑक्यूपेशन में आई? मैनी कम्युनिटीज जो यहाँ पे हैं, दे हैव टू लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इन फॉरेस्ट कंट्रोल, जो डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को कंट्रोल किया, इससे उनके ऑक्यूपेशन में ऐसी चेंजेस भी आई। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी है जिनको अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ देना पड़ा। बट मैनी कम्युनिटीज ऐसी हैं हु गेट न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, जिसको नई वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल गई। एज इन मिड 19th सेंचुरी, अगर हम मिड 19th सेंचुरी की बात करेंगे, एज अ डिमांड फॉर रबर इंक्रीज, जैसे रबर की डिमांड इंक्रीज हो गई, जो ब्राजीलियन अमेज़न फॉरेस्ट, जो वहाँ पे पीपल थे, दे स्टार्टेड ट्रेड इन रबर। अब उन्होंने रबर में ट्रेड करना शुरू कर दिया। इन इंडिया आदिवासी कम्युनिटी जो हैं, दे वर द अर्ली ट्रेडर्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बट आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट टू कंट्रोल द ट्रेड। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आया, उन्होंने ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटेड मैनी यूरोपियन कंपनीज टू ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को परमिट किया ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ट्रेड करने में उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को परमिशन दी। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट वायर असाइन्ड, उसके लिए उनको पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया असाइन किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन्ड लोकल पीपल फॉर हंटिंग एंड ग्रेजिंग। जो ब्रिटिश पीपल, उन्होंने लोकल पीपल को यहाँ पे बैन लगा दी गई, किसमें, ग्रेजिंग करने में और हंटिंग करने में। एंड मैनी कम्युनिटीज वर नेम्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। बहुत सारी कम्युनिटी को यहाँ पे किस नाम से बुलाया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से बुलाया गया। न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज वर नॉट गुड फॉर एवरीवन। हर एक के लिए जो नई वर्क इनको मिले, नए काम जो इनको मिल गए, हर एक के लिए फायदेमंद नहीं था। बट कुछ लोग ऐसे हैं, अगर हम आसाम की बात करेंगे, इन आसाम फॉर टी प्लांटेशन, आसाम में जो टी प्लांटेशन हो रही है, वहाँ पे जो लोग उन्होंने भेजे थे, जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड से लोग, छत्तीसगढ़ से, उनको वहाँ पे फोर्स किया गया था वहाँ पे काम करने के लिए एट लो वेज एंड बैड वर्क कंडीशन दे वर फोर्स्ड टू गो देयर। इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे जो ये फॉरेस्ट एक्ट रूल्स, इससे बहुत सारी चेंजेस आई लोगों के ऑक्यूपेशन में। सो दिस इज टुडेज टॉपिक, एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। शुक्रिया।